हेलो एवरीवन, हारी टॉल। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम असहयोगी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, 1920 में ही आया, महात्मा गांधी द्वारा इसे लाया गया। देखिए, मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, सबसे पहले इसे 1920 में लाया गया। ठीक है, 1920 में इसे लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, आपको ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी जी ने इसे लाए, और इस मूवमेंट को सबसे जो पहले नींव रखी वो महात्मा गांधी ने ही रखी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ बेसिकली इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड इट वाज मास मूवमेंट्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो ये एक मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट किसके लिए था? फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए एक मास मूवमेंट था ये माय फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए मास मूवमेंट था, यानी ब्रिटिशर के अगेंस्ट में था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जनता का आंदोलन तो था, लेकिन किसके अगेंस्ट में था? वो था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में। ठीक है, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में ये आंदोलन था। और ये एक ऐसा आंदोलन था जहाँ पे सब चीज़ों को कॉपरेट करने से मना कर दिया गया था इंडिया में। ठीक है, तो ये किस तरीके का आंदोलन था? कॉजेज़ देखिए, स्टार्टिंग कैसे कैसे ये हुए। देयर वाज अ मेनली 2 रीज़न्स। तो इसके पीछे कुल मिला के 2 कारण थे। अब वो 2 रीज़न्स कौन कौन से 2 रीज़न्स वो थे? सबसे पहला, सच पॉलिसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। महात्मा गांधी हिमसेल्फ एडमिट दैट जलियांवाला बाग मास केयर्स एंड द रिपोर्ट ऑफ हंटर कमेटी। यानी सबसे पहला जो चीज़ थी वो ये थी कि जलियांवाला बाग जो था वो एक बहुत ही बड़ा इसका कारण बना। जलियांवाला बाग यानी जहाँ पे फायरिंग करी गई थी, इसका इंसिडेंट भी आप जानते ही होंगे। आई होप अगर आप पहले भी पॉलिटिकल साइंस और अगर आपके पास हिस्ट्री रही है, 2 सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो आई होप आप इसका मतलब जानते होंगे। द 2 मेन कॉजेज़ विच लीड्स him towards the path of non-cooperation. Hence the 2 main immediate cause which were responsible for this revolutionary steps of Congress: the callers attitude of government towards victims Jallianwala Bagh and their attitude regarding तुर्की पॉप खिलाफ wrongs, the aspiration of achievement of स्वराज। यानी सबसे पहले देखिए, एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है आप सभी के लिए। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? स्वराज। स्वराज का आपको मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले स्वराज था क्या? तो स्वराज बेसिकली क्या था माय फ्रेंड? स्वराज मीन्स इट्स फ्रीडम। क्या थी? फ्रीडम थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, फ्रीडम। स्वराज का मतलब क्या होता है? फ्रीडम थी। मोर एवर द लिबरल्स हैड लेफ्ट द कांग्रेस इन 1918। द एक्सट्रीमिस्ट वर इन कंप्लीट चेंज कांग्रेस एंड दैट टाइम व्हेन द बैड डिसीजंस वाज टेकन इन दिसंबर 1920। अब कई सारे लिबरल्स, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वो इसमें से निकल भी रहे थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ज्वाइन भी हो रहे थे। अब ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, इनके प्रीवियस भी वीडियो बेसिकली बनाई अभी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या होते हैं तो उन पे वीडियो मैं बेसिकली बनाऊंगा आपके लिए। सबसे पहले क्या था इसमें कि फ्रीडम चाहते थे गांधी जी, आज़ादी चाहते थे। और जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि धीरे धीरे इस पार्टी से लोग निकल रहे थे, कांग्रेस से। और अक्सर ये होता है। आप आज के प्रेजेंट की कंडीशंस लें तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हम जो काम करने वाले हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है पार्टी के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं? वो पार्टी को या तो स्किप कर देते हैं या फिर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। कई सारे ऐसे लीडर्स होते हैं। तो वो हमारा क्या होता है माय फ्रेंड्स? वो हमारे एक तरीके से क्या कहता है कि पार्टीज़ के अंदर से लोग जाते जाते हैं और आते जाते हैं। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट माय फ्रेंड्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक इस तरह का मूवमेंट था जहाँ पे महात्मा गांधी और उनके साथ जितनी भी जनता जुड़ी हुई थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे देखिए, द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वॉज पास कांग्रेस एट कैलकाटा सेप्टेम्बर 1920। अब ये देखिए, अब ये पास कहाँ पे हुआ है? 1920 में। 1920 में ये पास हुआ। ठीक है, सितंबर में कैलकाटा में। द सरेंडर ऑफ ऑफिस सेरेमनी ऑफिस। अब देखिए इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें हुई, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हालांकि अगर आप पीडीएफ में नोट्स लेंगे तो आपको प्रॉपर वे में ये समझ आ जाएगा, और आप वीडियो पॉज करके भी इस चीज़ को देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। बाकी अदर टॉपिक के लिए आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। सरेंडर कर दिया। किस चीज़ में सरेंडर कर दिया? ऑफिसेज, जितने भी हायरार्की ऑफिसेज थे उन सब में सरेंडर कर दिया, काम करने से मना कर दिया। रेजिग्नेशन फ्रॉम, अब देखिए, रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड स्केल्स इन सोशल बॉडीज़, यानी रेजिग्नेशन देना पड़ा।
जितनी भी काम करने वाले थे उन सब ने रिज़ाइन दे दिया, खुद ब खुद नौकरियां छोड़ दी अंग्रेज़ों के अंडर जो भी काम कर रहे थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया ये, रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट लीव्स दरबार्स ऑफिशियल फंक्शंस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, अब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और इसमें सामने निकल के आती है कि जितने भी क्या थे, जितने भी दरबार्स, जितनी भी मीटिंग्स गवर्नमेंट के द्वारा बुलाई जाती थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी? उस टाइम पे गवर्नमेंट थी ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ क्या कर रखा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी मीटिंग्स होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसमें जो इंडिया की पीपल्स होते थे उनका भी होना ज़रूरी रहता था, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ उनके लिए बनाई जाती थी, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उन्हें साथ रखना पड़ता था। तो उन सब मीटिंग्स को अटेंड करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इंडिया के जितने भी लोग थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा था और अंग्रेज़ों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेट हो रहा है हमारे साथ। फोर्थ पॉइंट आता है ग्रेजुअल विड्रॉल्स फ्रॉम चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस डिवाइडेड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी जिन पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था। एक चीज़ यहाँ पे साफ सुन लीजिए आप कि गवर्नमेंट का, यानी जिस पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, उन सबको कॉपरेट करने से मना कर दिया। बच्चों को स्कूल से निकाल लिया गया, कॉलेजेस से निकाल दिया गया। जो भी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थे वहाँ पे बच्चे खुद ब खुद निकल गए। ठीक है, ग्रेजुअल बॉयकॉट ब्रिटिश कोर्ट्स एंड लॉयर लिटिगेशंस। अब देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, आप लॉ स्टूडेंट भी हैं तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक काम और हुआ कि जितने भी लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स थे, उन सबको क्या कर दिया गया? ब्रिटिश कोर्ट एंड ग्रेजुअल बॉयकॉट, उनका बॉयकॉट करा गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है, जितने भी लॉयर्स वहाँ पे थे, लिटिगेंट्स वहाँ पे थे। 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट में क्या है? विड्रॉल बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम इलेक्शंस, रिफॉर्म्ड काउंसिल, रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द वोटर्स ऑफ एनी कैंडिडेट। देखिए, जितने भी इलेक्शंस में इंडियन मेंबर्स जो खड़े होने थे, इलेक्ट होने थे, वो सब ने ही वहाँ पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो बहुत ही ये बड़े रीज़न बन रहे थे जहाँ पे अंग्रेज़ों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट होना। एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस मूवमेंट वॉज द प्लेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड ओवर इंडिया। यानी पॉजिटिव साइड जो इस मूवमेंट का रहा, देखिए माय फ्रेंड्स, पॉजिटिव साइड क्या रहा कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे और नेशनल स्कूल्स थे, कुछ नेशनल स्कूल्स थे, यानी कुछ चीज़ों को छोड़ा गया यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, उनका बॉयकॉट नहीं करा गया। नेक्स्ट आता है प्राइवेट आर्बिट्रेशन कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश फॉर द सेटलमेंट डिस्प्यूट द एड लॉयर्स एंड प्लेस इन द गवर्नमेंट। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वॉज द सपोर्टेड टू अ मूवमेंट पॉपुलरली स्वदेशी क्लोथ्स। देखिए, अब एक चीज़ और इसमें आती है, आपने अक्सर गांधी जी के बारे में सुना है, तो गांधी जी के बारे में सुनने से एक ऐसी आइडियोलॉजी हमारे माइंड में बनती है, एक सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो फॉरेन गुड्स का यहाँ बॉयकॉट करा गया। ठीक है, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करा गया यहाँ पे। ठीक है, और नई चीज़ क्या करी गई है? नई चीज़ जो करी गई है माय फ्रेंड्स, नई चीज़ जो है वो है कि स्वदेशी क्लोथ्स, यानी खुद के बने हुए क्लोथ्स, यानी खुद के भारत में बना हुआ सामान, आत्मनिर्भर भारत की जो पहली नींव जैसे की थी, तो वो गांधी जी ने रखी कि खादी से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल, जैसा आपने सुना है प्रीवियस क्लासेस में भी आप अपनी सुनते चले आए हैं। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी प्रॉमिस स्वराज विन ईयर, और उन्होंने एक प्रॉमिस और करा गांधी जी ने कि हमें जो स्वराज है, स्वराज मीन्स मैंने आपको पहले बताया है, स्वराज मीन्स फ्रीडम। तो फ्रीडम कहा कि गांधी जी ने एक चीज़ कही, एक स्पीच दी कि हमें जो फ्रीडम है, हमें जो स्वराज है वो 1 साल के अंदर तक मिल जाएगा अगर हम इस तरीके से अपने आंदोलन, अपने मूवमेंट को लेके चलते हैं। तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जहाँ पे अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ेगी, और हार मानी भी एक रियल सेंस में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने हार मानी, एंड 1947 में उन्होंने लीव भी कर। ठीक है, हालांकि बंटवारा होके हुआ, लेकिन किसी भी चीज़ का अंत होता है तो अंत ज़रूर होता है। सो माय फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेसिकली। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड BLLB नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड ज़्यादा नॉलेज के लिए एंड लीगल नॉलेज के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।